जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी सिलेबस के बारे में। हिंदी में क्या होता है? तो हिंदी में जो है हिंदी का एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव 100 को देगा जिसमें से आपको 50 को बनाना है, सब्जेक्टिव भी 100 नंबर का देगा जिसमें से आपको 50 नंबर का बनाना है। ये तो आपको समझ में आएगा, एग्जाम जो होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसका सिलेबस क्या है? हिंदी में जो है वो आपका बुक पूछेगा, बुक से पूछेगा सवाल और व्याकरण से पूछेगा। बुक से पूछता है 40%, यानी 40 नंबर का जो सवाल पूछेगा आपसे बुक से पूछेगा, और 60% यानी 60 नंबर का जो सवाल पूछेगा वो व्याकरण से आएगा, ग्रामर से आएगा। बुक जो है आपका कौन कौन है? तो बुक जो है आपका क्लास 10th में 2 बुक है। क्लास 10th में कितना बुक है बोलेंगे? क्लास 10th में 2 बुक है। कौन कौन? तो एक है आपका गोधूली और दूसरा है वर्णिका। गोधूली है और वर्णिका है। गोधूली जो बुक है उसके 2 खंड है, उसके 2 पार्ट है। एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। गद्य खंड जो है उसमें 12 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है। ठीक है, दोनों में 12-12 चैप्टर है। तो देखते हैं कि गद्य खंड में जो है, गद्य खंड में कौन कौन सा पाठ है हमारा, उसके बाद काव्य खंड में देखेंगे, उसके बाद जो है वर्णिका का देख लेंगे। यानी पहला बुक जो है गोधूली है जिसके 2 खंड है, एक काव्य खंड एक गद्य खंड। ठीक है, दोनों में 12-12 चैप्टर है। और वर्णिका में कितने चैप्टर हैं? तो 5 चैप्टर है। तो देखते हैं गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर है। गद्य खंड का पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा चैप्टर का नाम है विष के दांत। तीसरा पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। चौथा पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पांचवा पाठ का नाम है नागरी लिपि। छठा पाठ है बहादुर। सातवां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। आठवां पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूं। नौवां पाठ का नाम आविन्यो है और 10वां पाठ का नाम है मछली। ठीक है, 11वां पाठ जो है यहां लिखे हैं नौबत खाने में इबादत। 12वां पाठ जो है वो है शिक्षा और संस्कृति। ये आपके गद्य खंड का पाठ है, टोटल 12 पाठ, जिसका 12वां का नाम हमने बता दिया। उसके बाद है काव्य खंड। तो काव्य खंड के कौन कौन से पाठ है देखेंगे, इसमें भी 12 पाठ है। पहले पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पहला पाठ है। दूसरा पाठ देखेंगे प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका दूसरा पाठ है। तीसरा पाठ कौन है? तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तीसरा पाठ का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। चौथा पाठ है स्वदेशी। चौथा पाठ है स्वदेशी। पांचवा पाठ कौन है? तो भारत माता। पांचवा पाठ का नाम है भारत माता। छठा पाठ जो है वो आपका जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। सातवां पाठ कौन है? तो सातवां पाठ का नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा नाम है। आठवां पाठ एक वृक्ष की हत्या। आठवां पाठ कौन है? एक वृक्ष की हत्या। नौवां पाठ कौन है? तो नौवां पाठ का नाम है हमारी नींद। हमारी नींद। 10वां पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान। 11वां पाठ का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। 12वां पाठ है मेरे बिना तुम प्रभु। तो हमने ये टोटल 12-24 चैप्टर जाना गोधूली बुक का। ठीक है, हमने बताया कि क्लास 10th में हिंदी की 2 बुक है, गोधूली और वर्णिका। तो ये तो गोधूली का टोटल 12 और 12 24 चैप्टर हो गया। अब एक और सेकंड जो बुक है उसका नाम है वर्णिका। उसका क्या नाम है? तो बोलेंगे वर्णिका। और वर्णिका में कितने पाठ है? तो वर्णिका में जो है वो है 5 पाठ है। टोटल कितने पाठ है बोलेंगे? 5। पहला पाठ दही वाली मगम्मा। कौन पाठ है? दही वाली मगम्मा। दूसरा पाठ है ढांते विश्वास। ढांते विश्वास। दूसरा पाठ कौन है? बोलेंगे ढांते विश्वास। तीसरा पाठ का नाम क्या है? बोलेंगे मां। तीसरा पाठ का नाम है मां। चौथा पाठ है नगर। और 5वां पाठ है धरती कब तक घूमेगी। यानी इतने टोटल आपको हिंदी में पाठ पढ़ने हैं। बुक का जो पाठ है, बुक का इतना ही पाठ पढ़ना है आपको, और टोटल इसमें से 40 नंबर आप पा सकते हैं। इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्याकरण का सिलेबस। व्याकरण का सिलेबस
तो आइए हम लोग जानते हैं व्याकरण के पाठ कौन कौन से हैं। ये व्याकरण के पाठ जो है, पहला भाषा, दूसरा है वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा संज्ञा, पांचवा सर्वनाम। उसके बाद क्या पढ़ना, हमको विशेषण पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, क्रिया। उसके बाद वचन पढ़ना है, पुरुष पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, काल पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, कारक पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, फिर संधि उसके बाद पढ़ना है, फिर उसके बाद समास पढ़ना है, फिर उसका विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, मुहावरे वो लोकोक्तियां, मुहावरे वो लोकोक्तियां इसी में आएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, पदबंध पढ़ना है हमको, पदबंध। फिर उसके बाद शुद्ध और अशुद्ध शब्द तथा वाक्य, यानी शुद्ध शब्द खोजना होगा आपको, उसमें से ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है। शुद्ध वाक्य खोजना होगा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द और वाक्य। उसके बाद गद्यांश, तो गद्यांश जो होगा ना, गद्यांश आप लोगों में 20 नंबर का आएगा, ठीक है। निबंध, निबंध आएगा 10 नंबर का। और इसके बाद पत्र, पत्र लेखन या संवाद आएगा जो 5 नंबर का आएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।